वेलकम तो आज सभी का आज की क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे और भी जो आपकी भर्तियां उन सभी एग्जामों के तैयारी के अंदर जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है, गणित विषय का पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। तो इस चैनल पे अभी जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक है आपके पास टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के बारे में आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। कार्य और समय के प्रश्नों को आज की क्लास में हल करने वाले थे। पिछली क्लास में अभी इसके क्वेश्चनों को हमने अलग हल किया था, तो आज की क्लास में आगे को इस और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले लेटेस्ट भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो, x और y एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुणी है। एक साथ कार्य करते हुए x, y और z उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई प्रश्न आपको क्या कह रहा है, भाई कार्य क्षमता के बारे में बता रहा है कि भाई x और y कितने दिन में काम कर सकते हैं। x कितने दिन के अंदर काम को कर सकता है, 15 दिन में, और y कितने दिन में काम को कर सकता है, 20 दिन में। फिर बोला फिर z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुणी है, तो वो एक साथ जब कार्य करेंगे तो कितने समय के अंदर पूरा करेंगे। एक और कौन है आपके पास, z है, उसकी कार्य क्षमता हमें बता रखी है। तो पहले हम क्या ले लें, इनका 15 और 20 का एलसीएम है, वो कितना आ जाएगा, 60। तो 15 × 4 कितने हुए, 60, 20 × 3 कितने हुए, 60। अब z की कार्य क्षमता इसने क्या बोला है कि जो z की कार्य क्षमता है वो x से 5/2 गुणी है। तो x की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो इसका 5/2 गुणा, तो 5/2 से गुणा कर दें तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 × 5 कितने हो गए, 10। मतलब z की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब z कितने दिन में काम पर कर पाएगा, 10 × 6 कितने हुए, 60। तो ये z का समय हो गया। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि भाई x, y और z उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई सब मिलके काम कर रहे हैं, और जब मिलके काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई प्रश्न के अंदर क्या करते हैं, भाई कुल कार्य के अंदर कार्य क्षमता का क्या देते हैं, भाग देते हैं। भाई क्या करते हैं, जब मिलके काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुल कार्य के अंदर कार्य क्षमता का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कुल कार्य कितना है, 60। कार्य क्षमता तीनों की जोड़ रहे हैं तो कितनी हो रही है, 4 और 3, 7 और 10 कितने हुए, 17। तो 60/17। अब 17 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 3 बार। शेषफल कितने बच गए, 9। तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, 3 सही 9/17 दिन। तो 3 सही 9/17 दिन किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जो अजीब क्वेश्चन भी दिखे, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है। आपको जो कार्य और समय के अंदर मैंने जो बेसिक मेथड बता रखा है, वे किस टाइप से प्रश्न को हल करना है, आपको उसी तरीके से प्रश्न को हल करोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कार्य क्षमता का आप बहुत ही आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो, x और y एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद y उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। तो कार्य कितने समय तक चला, ये हमारे को इसमें बताना है। तो प्रश्न काफी लेंथी है, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक मेथड को यूज करते हुए इसको सॉल्व। तो भाई x कितने दिन के अंदर काम कर रहा है, 28 दिन के अंदर।
और वाई कितने दिन के अंदर कर रहा है, 20 दिन के अंदर। फिर आपके पास वही काम क्या है, 28 और 20 का लसअप एलसीएम कितना होता है, 140। 28 पंजे कितने हुए, 140। 20 साते कितने हो गए, 140। तो ये तो आ गई इनकी कार्य क्षमता। क्या आ गई हमारे पास इनकी कार्य। अब प्रश्न में क्या बोला है कि भाई प्रश्न में क्या बोला, एक्स ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हुआ। मतलब 4 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया है। कितने दिन तक एक्स ने अकेले काम किया है, 4 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया है। तो भाई एक दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर एक्स कितना काम कर सकता है। भाई एक्स को काम देखो करने के अंदर कितना समय लग रहा है वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो भाई x की कार्य क्षमता कितनी है, 5। x की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, 5 है x की कार्य क्षमता। तो भाई 4 दिन के अंदर x कितना काम यहाँ पे पूरा कर लेगा, भाई 5 कार्य क्षमता है। तो 4 दिन के अंदर x 5 × 4 कितना हुआ, 20 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, भाई कुल कार्य कितना है, 140। 140 में से 4 दिन में 20 काम है वो x अकेले ने कर दिया। अब शेष कार्य कितना बच गया आपके पास, भाई शेष कार्य कितना बचा, 140 में से 20 घटाएंगे तो 120। कितना बचा, 120। अब उस कार्य को और x और y मिलके कर रहे हैं, x और y उस कार्य को मिलके कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो हम क्या करें भाई, कुल का शेष कार्य कितना बचा, 120। दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 + 7 कितने हुए, 12। तो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 दिन। तो दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं। 4 दिन एक्स ने और लगा दिए पहले, मतलब कार्य को करने में कुल कितना समय लग गया, 10 + 4 कितने दिन, 14 दिन का समय उस कार्य को पूर्ण करने में लग गया। कितने दिन का, 14 दिन का समय। तो 14 दिन का समय किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको क्या करना है, बेसिक मेथड को यूज लेते हुए प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न बहुत आसानी से आपका उसका क्या हो जाएगा, प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखो 13वां क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। मतलब बी और सी साथ में काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर बचा कौन है भाई, बी और सी ने काम छोड़ा तो पीछे कौन बचा, ए क्या कर रहा है भाई, शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें प्रश्न में पूछा है। फिर जो पीछे काम बच गए हैं उस काम को करने में ए को कितना समय लगेगा। भाई क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आपका आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप कैसे आंसर सॉल्व करते हैं उसको समझिए। भाई ए कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, और सी कितने दिन लग रहे हैं, सी को 18 दिन लग रहे हैं। तो पहले हम इसका क्या ले लेंगे, लसअप ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो भाई इनका एलसीएम कितना होता है, 180। तो देखो 20 9 कितने, 180। 15 को 12 से गुणा करेंगे, 18 10 180। ये इनकी आ गई कार्य क्षमता। अब प्रश्न में क्या पूछा है देखो समझिए, बी और सी एक साथ कार्य शुरू करके 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं। भाई बी और सी कौन, बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं भाई, 4 दिन। तो भाई बी और सी का 4 दिन में काम कितना होगा, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 12 और 10 कितने, 22।
एक दिन में 22 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में 22 इंटू 4 कितना होगा 88 काम, वो क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे। अब शेष कार्य आपके पास कितना बच गए भाई, कुल कितना था 180, उसमें से 88 काम तो बी और सी ने कर दिया, पीछे कितना बच गया 92। अब ये जो 92 कार्य बचा है इसको कौन करेगा पूरा, ए अकेला कर रहा है उसको, तो भाई ए को कितने दिन लगेंगे, भाई ए को कितने दिन लगेंगे, तो कार्य कितना बचा है 92। ए की क्षमता कितनी दे रखी है आपके पास 9, भाई ए की क्षमता कितनी है 9, तो 9 का भाग 92 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, शेष बल कितने बच जाएंगे 2, तो क्या आ गया 10/2/9 दिन का समय लगेगा। 10/2/9 दिन किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये आपके एसएससी और रेलवे के एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो लेटेस्ट भर्ती में तो इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को, ये जो प्रश्न काफी लेंथी हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपका 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप प्रश्न को सही ढंग से सॉल्व करें, सही तरीके से सॉल्व करें, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं उसको हम अगली क्लास में और लेके आएंगे। आज जो क्लास के अंदर जो चीज पढ़ाई गई अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक, आपके सहपाठियों तक ये क्लास पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।